सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आज जिस फिल्म की बात करने वाले हैं ना, वो बॉलीवुड की कंफर्ट जोन को तोड़ती है, ऑडियंस के पेशेंस का टेस्ट लेती है और सिनेमा का असली मतलब याद दिलाती है। आज हम बात कर रहे हैं गांधी टॉक्स की, एक ऐसी फिल्म जो बोलती बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो दिल और दिमाग दोनों से बात करती है। स्वागत है आपका पैसा वसूल रिव्यू पर, जहां हाइप नहीं होता, सिर्फ ऑनेस्ट सिनेमा डिस्कशन होती है। और हाँ, ये रिव्यू उन लोगों के लिए है जो सिर्फ गाली, ग्लैमर और स्लो मोशन के भरोसे फिल्म जज नहीं करते। अब सीधी बात, गांधी टॉक्स एक साइलेंट फिल्म है। कोई डायलॉग नहीं, कोई पंचलाइन नहीं, कोई बैकग्राउंड में हीरो एंट्री नहीं, बस एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, विजुअल्स और म्यूजिक। और यहीं से ऑडियंस दो टाइप की हो जाती है। एक बोलेगी भाई ये क्या है, डायलॉग ही नहीं। दूसरी बोलेगी यही तो सिनेमा है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में हो तो ये रिव्यू आपके लिए है। फिल्म की सेटिंग मुंबई है, लेकिन ये मुंबई सिर्फ स्काईलाइन और नाइट लाइफ वाली नहीं, बल्कि रियल मुंबई है। पॉवर्टी, करप्शन, क्लास डिवाइड, सर्वाइवल और मोरालिटी, सब कुछ बिना बोले दिखाया गया है। कहानी घूमती है दो मेन कैरेक्टर्स के अराउंड। एक साइड विजय सेतुपति का महादेव, बेरोजगार, गरीब, माँ बीमार, जिंदगी से लड़ता हुआ एक आम आदमी। दूसरी साइड अरविंद स्वामी का बोसमैन, एक अमीर बिजनेसमैन जिसके पास पैसा है, पावर है, पर धीरे धीरे सब कुछ फिसल रहा है। और इन दोनों के बीच एक चोर, कुछ कोइंसिडेंस और एक ही घर के अंदर टकराती हुई जिंदगियां। अब यहाँ से फिल्म प्रीची नहीं होती, कोई लेक्चर नहीं, कोई डायलॉग नहीं जो बोले ये सही है ये गलत। बस सिचुएशंस दिखाई जाती हैं और ऑडियंस खुद डिसाइड करती है। विजय सेतुपति भाई क्या परफॉर्मेंस है, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना होती है तो गांधी टॉक्स आपका ओपिनियन चेंज कर देगी। एक्सप्रेशन से कॉमेडी, आंखों से दर्द, बॉडी लैंग्वेज से डेस्परेशन, सब कुछ कम्युनिकेट होता है। महादेव का कैरेक्टर एकदम रिलेटेबल लगता है, कभी चोर लगता है, कभी विक्टिम, कभी बस एक मजबूर इंसान। और यही फिल्म का मोरल कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। गरीबी इंसान को गलत बनाती है या सिस्टम? पैसा मोरल से ज्यादा पावरफुल है या नहीं? अरविंद स्वामी का बोसमैन भी कम नहीं, एक रिच मैन जो धीरे धीरे सब कुछ लूज करता है, पैसा, फैमिली, कंट्रोल। और जब पैसा चला जाता है तब असली दुनिया दिखती है। ये कंट्रास्ट फिल्म का बैकबोन है। गरीब के लिए पैसा सपना है, अमीर के लिए पैसा पहले सब कुछ था, फिर कुछ भी नहीं। आदित्य राव हैदरी का रोल लिमिटेड है, लेकिन ग्रेस के साथ आता है। रोमांस भी यहाँ बिना बोल के होता है, न चीजी सॉन्ग्स, न डायलॉग्स, बस मोमेंट्स। सिद्धार्थ जाधव एज थीफ फिल्म में थोड़ा कॉमिक रिलीफ लाता है, लेकिन बिना लाउड कॉमेडी के। महेश मांजरेकर, उषा नाडाकर्णी जैसे एक्टर्स छोटे रोल्स में भी ऑथेंटिसिटी लाते हैं। अब आते हैं फिल्म के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर पे, AR रहमान का म्यूजिक। भाई इस फिल्म में म्यूजिक डायलॉग है, इमोशन का ट्रांसलेटर है। अगर म्यूजिक वीक होता तो फिल्म कोलैप्स कर जाती। रहमान सर ने यहाँ बैकग्राउंड स्कोर नहीं, स्टोरी टेलिंग की है। कब टेंशन चाहिए, कब सैडनेस, कब आयरनी, सब म्यूजिक से गाइड होता है। इसलिए ये फिल्म देखते वक्त मोबाइल साइड में रखना पड़ेगा। अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने लगे तो आधी फिल्म मिस हो जाएगी। डायरेक्शन की बात करें तो किशोर पांडुरंग बेलेकर ने गट्स दिखाया है। आज के टाइम में जब बॉलीवुड को लगता है ऑडियंस का अटेंशन स्पैन 10 सेकंड का है, वहाँ एक 2 घंटे से ज्यादा की साइलेंट फिल्म बनाना रिस्क है। ट्रांजिशंस, फ्रेमिंग, एडिटिंग काफी थॉट के साथ की गई है। क्लाइमैक्स स्पेशली इंटरेस्टिंग है, जब 3 कैरेक्टर्स अननोइंगली एक ही घर शेयर कर रहे होते हैं। बिना बोले टेंशन क्रिएट करना इजी नहीं होता, और यहाँ काम करता है। लेकिन अब ऑनेस्ट रिव्यू में फ्लॉज भी बोलने पड़ते हैं। फिल्म का पेस सबको सूट नहीं करेगा। पोस्ट इंटरवल कुछ जगह स्लो फील होती है। अगर आप फास्ट कट, हाई एनर्जी सिनेमा के आदत में हो तो पेशेंस टेस्ट होगा। ये मास एंटरटेनर नहीं है, ये नीश सिनेमा है। इसलिए ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है, और मेकर्स ने भी शायद ये एक्सेप्ट किया है। आज के बॉलीवुड में 2 एक्सट्रीम चल रहे हैं। एक तरफ ओवर द टॉप मास फिल्में जहाँ लॉजिक से ज्यादा स्लो मोशन होता है, दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंटल सिनेमा जो ऑडियंस को चैलेंज करता है। गांधी टॉक्स क्लियरली दूसरी कैटेगरी में आती है, और ऑनेस्टली ऐसी फिल्मों का एग्जिस्ट करना जरूरी है, वरना सिनेमा सिर्फ फॉर्मूला बन के रह जाता है। अब कंपेयर करते हैं थोड़ा आज के बॉलीवुड से। आज भी कई फिल्मों में लगता है कि फीमेल कैरेक्टर का काम सिर्फ डेकोरेशन है। बोल्ड सीन्स, ऑब्जेक्टिफिकेशन, अननेसेसरी ग्लैमर। यहाँ आदित्य राव हैदरी का रोल मिनिमल है, पर ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पेट्रियोटिज्म का ड्रामा नहीं, लेकिन गांधीवादी वैल्यूज क्वाइटली चलती रहती हैं। मोरालिटी, सिंप्लिसिटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। फिल्म का टाइटल ही एक स्टेटमेंट है, गांधी टॉक्स। गांधी खुद नहीं बोलते, पर उनकी फिलॉसफी बोलती है। अब फाइनल सवाल, क्या ये फिल्म पैसा वसूल है? अगर आप एक्सपेरिमेंटल सिनेमा अप्रिशिएट करते हो, एक्टिंग और एक्सप्रेशंस पे फोकस रखते हो, स्लो बर्न फिल्में पसंद करते हो, म्यूजिक और विजुअल से इमोशन समझ सकते हो, तो यस, गांधी टॉक्स पैसा वसूल है। अगर आप डायलॉग हैवी फिल्में चाहते हो, फास्ट एक्शन, जोक्स, पंचलाइंस ढूंढ रहे हो, बैकग्राउंड में फिल्म चला के फोन यूज करते हो, तो भाई ये फिल्म आपके लिए नहीं है। और ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं है। मेरे हिसाब से गांधी टॉक्स एक ऐसी फिल्म है जो देखने के बाद तुरंत भूल नहीं जाती। वो आपके साथ थोड़ी देर रहती है, सोचने पे मजबूर करती है। इसीलिए ही मैं बोलता हूँ, हर फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, कुछ फिल्में एक्सपीरियंस के लिए होती हैं। तो दोस्तों, ये था गांधी टॉक्स का पैसा वसूल रिव्यू। आप कमेंट्स में बताओ, क्या आप साइलेंट फिल्में देखना पसंद करते हो? क्या बॉलीवुड को ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा करने चाहिए? और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट, डिटेल्ड, बिना फिल्टर रिव्यूज पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करो पैसा वसूल रिव्यू को। यहाँ हम सिनेमा को हाइप से नहीं, समझ से जज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक याद रखो, कभी कभी जो फिल्म चुप होती है वही सबसे ज्यादा बोल जाती है।